यार मिठाई लाल, अरे जल्दी से एक पाव मिठाई तौल दो, घर में मेहमान आए हुए। अरे मिठाई लाल, जल्दी से दही दो पहले हमको, रायता बनाना है। अरे भाभी जी, आपके घर के रायते के चक्कर में हमारे घर में रायता फैल जाएगा। मिठाई लाल जल्दी दो। अरे पहले हमको दो। हमको दो ना यार। अरे देता हूँ भाई, बारी बारी से देता हूँ, शांति बनाए रखिए। उठ गया। अरे यार जल्दी करो। अरे अरे गरम गरम पैर पे रख दिया क्या? अरे नहीं, कमर अटक गई। अरे वो क्या? अरे कोई मदद करो। ये लो, अरे देखो। रुको रुको रुको। अरे हिल भी नहीं पा रहा हूँ भाई। आराम से। अरे कोई उल्टा पैदा हुआ है यहाँ पर। अरे हाँ, पापा जी है ना, वो उल्टे ही पैदा हुए थे। तू बुलाई ना पापा जी को। मैं कमर दर्द से मरे जा रहा हूँ और तुम लोग उल्टा पैदा हुए आदमी को ढूंढ रहे हो। तुम्हारे लिए तो ढूंढ रहे हैं। अरे जो पैदा होते समय पैर की तरफ से पैदा होता है ना, उसकी लात खाने से कमर का दर्द ठीक हो जाता है। अरे हाँ, हम बुलाते हैं पापा जी। अरे पापा जी जल्दी आइए। अरे घबराना नहीं बाबू बेटा, हम आ गए हैं। कहाँ है? अरे कोई नहीं है पापा जी, दीजिए। ये मिठाई लाल घबराया हुआ है, उसकी कमर अटक गई है। आप उल्टे पैदा हुए थे ना, तो आप लात मारकर उसकी कमर सीधी कर सकते हैं। तो ये बात है। अच्छा इसको जरा खुले में लेके आओ। तुम्हारा चक्कर हम लोग को मर जाएगी यार। रुको रुको। आगे मार, आगे मार। अरे बाप रे, रुको रुको, आगे मर गया। संभाल के पापा जी। पापा जी क्या कर रहे हैं आप? बहुत सही समय पर आए हो भगवान दास। भाई नो, पापा जी ये मिठाई लाल हमारा अपना है। अरे माना कि कभी कभी शरारतें करता है, बेवकूफियां करता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करें। वही तो। हाँ? जब देखो तब चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाते हैं। मतलब? खन्ना साहब को देखिए, वो तो कभी रुकी हुई ट्रेन में भी नहीं चढ़ते, वो तो हमेशा फ्लाइट से जाते हैं। एक सेकेंड बॉबी, मुझे समझ में नहीं आया, क्या कह रही हो तुम? अरे भाई देखो, ऐसा है कि हम मिठाई लाल का इलाज कर रहे हैं। इसकी कमर अटक गई है, मोच आ गई उसमें। हाँ तो इसे हॉस्पिटल लेके जाइए ना। क्या कर क्या रहे हैं? अरे कैसे लेके जाएंगे, इसकी हालत तो देखिए। इनको उठाने के लिए तो क्रेन मंगवानी पड़ेगी। अरे छोड़िए ना, चाचा जी लात मारिए, आप लात मारिए। एक मिनट बेटा, अभी तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। पापा जी मारिए और छुटकारा दिलाइए इनको। अरे ऐसे लात मारने से कोई ठीक थोड़ी होता है। अरे होता है चौबे जी, होता है। अरे जो उल्टे पैदा होते हैं उनमें ये शक्ति होती है। आप तो पीछे हटिए, भाभी समझाओ इनको जरा। चलिए हट जाइए। बॉबी ये डंडा क्यों दिखा रही हो? हट जाइए। चाचा भिड़ाओ जरा एक लात। चलिए पापा जी, रेडी 1। ये क्या पागलपन है? अरे ये लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? मिठाई लाल को लातों की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। 2। भगवान दास, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 3। वाह भगवान दास वाह। आत्माराम चौबे यदि फुटबॉल टीम में होते तो आज हमारा इंडिया वर्ल्ड चैंपियन होता। गया कि है? मिठाई बेटा उठो, शाबाश। अरे ये तो हिल रहा है। चाचा जी तो कमर मटका रहा है। अरे वाह। अब मैं जलेबी खा सकता हूँ, ये ऐसे है। अब समोसा भी तल सकते हैं। चाचा जी, चाचा जी। ये कैसे हो सकता है शिवाय? पता नहीं भगवान दास, पर हुआ तो है। हाँ वाह बाबा जी, चमत्कार कर दिया आपने तो। ये गलत है शिवाय। तो जाकर समझाओ भगवान दास, मेरी तो कोई सुनेगा नहीं। और वैसे भी आजकल लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। अरे अब कमर मत मटकाओ, हमें दही दो, रायता बनाना है। जल्दी करो जल्दी। वाह पापा जी, आज तो मैं बड़ी खुश हूँ आपसे। कमाल कर दिया आपने। बॉबी ये क्या बेकार की बातों को बढ़ावा दे रही हो? क्या बेकार की बातें? अरे बचपन से देखते और सुनते आ रहे हैं कि जो उल्टे पैदा हुए हों उनकी लात खाकर अच्छों का कमर दर्द गायब हो जाता है। और अभी देख भी लिया ना। अरे भगवान दास, जब उल्टा पैदा हुए मनुष्य की लात खाकर किसी आदमी के कमर का दर्द जा सकता है, तो फिर बुखार, ट्यूमर, कैंसर ये ठीक क्यों नहीं होता? बताओ क्यों ठीक नहीं होता? क्या?
क्या क्यों नहीं ठीक होता? यही कि लात खाकर बाकी की बीमारियां क्यों ठीक नहीं होती? अरे अब इसमें हम क्या कहें? ये तो ऊपर वाले की माया है। नहीं, ये मेरी माया नहीं है आत्माराम चौबे। ब्रह्मा जी या विष्णु जी? अरे नहीं भगवान दास, भगवान दास जहां तक मैं जानता हूँ उन लोगों के पास इन सब फालतू बातों के लिए समय नहीं है। वो सृष्टि का निर्माण करेंगे या उसका पालन करेंगे या फिर इन सब फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तुम ही बताओ। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। अरे ये तो ईश्वर का दिया हुआ हुनर है पापा जी के पास, हर किसी को नहीं मिलता। हाँ भाई, अब ये गुण तो उसने हमें दिया है। अरे ऐसा गुण तो खन्ना साहब के पापा जी के पास भी नहीं है। बॉबी, ये पापा जी का गुण या हुनर नहीं है, ये तुम्हारा अंधविश्वास है। पापा जी, अगली बार से ना प्लीज आप ये सब कुछ मत कीजिएगा। कहीं गलती से किसी को चोट लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ? पापा जी की लात तो लोगों के भले के लिए बनी है। पापा जी का जन्म ही जन कल्याण के लिए हुआ है। थैंक यू बेटा। आज मैं बहुत खुश हूँ पापा जी, वरना अब तक तो मैं यही सोचती थी कि आप किसी काम के ही नहीं हैं। बॉबी, मैं आपके लिए शुद्ध घी के पराठे बनाकर लाती हूँ पापा जी, थोड़ी ताकत आएगी। अरे शिवाय, ये पापा जी का जन्म जन कल्याण करने के लिए हुआ है? भगवान दास, हाँ? इस पृथ्वी पर हर मनुष्य का जन्म जन कल्याण के लिए हुआ है, समाज सुधार के लिए हुआ, पर वो लात मारकर तो संभव नहीं है। हाँ, और ये लोग समझते हैं कि ये हुनर तुमने दिया है। अरे नहीं भगवान दास, लात तो गधा भी मारता है। शिवाय, मुझे ये बताओ कि ये हुनर है या नहीं? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ भगवान दास? वो क्या है ना कि तुम मनुष्यों ने आज के युग में हर चीज की परिभाषा को बदल दिया है। ठक्कर दूसरों को बेवकूफ बनाना हुनर कहलाता है। जेब काटने को हाथ की सफाई कहते हैं। अलमारी तोड़कर चोरी करना आर्ट कहलाता है भगवान दास। बात तो सही है। नहीं, हाँ, नहीं, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो शिवाय। तुम एक बात बताओ ना कि ये हुनर है या नहीं? भगवान दास, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। अब ये तुम तय करो, ये हुनर है या नहीं। आराम से संभाल के। खुश रहो। आराम से, एकदम आराम से। आओ 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 आओ। गुप्ता जी, क्या है ये सब? अरे चलो जी, कुछ नहीं, ये लोग लात खाने आए। क्या? अरे इन लोगों के कमर में दर्द रहता था तो चाचा जी से लात खाने आए हैं। अरे क्या पागलपन है गुप्ता जी, कहाँ आप अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? हाँ, लात खाने से आज तक कोई ठीक हुआ है क्या? हैं? काहे नहीं होता है? मेरा ठीक हुआ कि नहीं? मेरा ठीक हुआ कि नहीं? आप लोगों को अरे चौबे जी, चाचा जी की लात में जादू है, जादू। अरे चमत्कार है। और ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि ऐसे लात मारू पिताजी के आप सुपुत्र हैं, उनके बेटे हैं। अरे ये सब फालतू की बातें हैं गुप्ता जी। अरे सामने साक्षात सबूत प्रमाण देखकर भी आप इसे फालतू बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता होगा। अरे ये तो ईश्वर की कृपा है उन पर। और माफ करना चौबे जी, आप ऐसा करके उनका अपमान कर रहे हैं। देखिए, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने पिताजी के हुनर पर शक कर रहे हैं और उनकी समाज सेवा पर बीच में उनके रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं। अरे चलते हैं आप। भगवान दास, चलते हैं। अरे भाई इधर आ जाओ, खामखा पिट जाओगे। हाँ, जाइए जाइए जाइए। आओ आओ भैया, संभाल के संभाल के संभाल के संभाल के। आओ, आओ, आओ। बच गए भगवान दास। ये भीड़ है, इनके लाते और घूसों का दर्द जाता नहीं है, बढ़ जाता है। ये सब लेकिन है क्या शिवाय? अंधविश्वास। अंधविश्वास? अरे तब तो इसे बढ़ने से रोकना चाहिए शिवाय। समझाओ ना इन्हें। पर कैसे समझाऊं भगवान दास? जिनके लिए लाते मारना और लाते खाना एक प्रथा बन गई हो, एक परंपरा बन गई हो, उन्हें कौन रोक सकता है और कौन समझा सकता है? तो फिर कौन समझाएगा शिवाय? समय समय समझाएगा इन्हें भगवान दास। लेकिन जो भी है शिवाय, ये है गलत। जानता हूं ये गलत है, पर इतिहास गवाह है, गलत होता रहा है और गलत ही होता रहेगा। और जब तक गलत नहीं होगा तो सही का महत्व कैसे पता चलेगा? इसीलिए शांत रहो, समय का इंतजार करो और तमाशा देखते रहो। और ये तो शुरुआत है भगवान दास, आगे आगे देखो होता है क्या। चलो दूसरे आ जाओ, नेक्स्ट।
ठीक हो गया ना? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, ये ले लीजिए पैसे। अरे नहीं भैया नहीं, चाचा जी सेवा कर रहे हैं सबकी, तुम पैसा दे रहे हो? अरे नहीं नहीं, जाइए जाइए। अरे भाभी, अरे क्या हो क्या रहा है यहाँ? इतनी भीड़ काहे लगी हुई है? अरे गिर कैसे गई? अरे हमारी कमर! अरे मिश्राइन, बिल्कुल सही जगह पे गिरी हो तो। अरे हमसे तो हिला भी नहीं जा रहा। उठाओ इसे बाबा। अरे आप लोग हाथ लगाइए भाई। घबराओ मत मिश्राइन, पापा जी एक लात मारेंगे ना तुरंत कमर ठीक हो जाएगी। अरे क्या? अरे हमको लात क्यों मारेंगे चाचा जी? हम तो अभी शक्कर भी नहीं मांगे हैं। हाँ, और देखिए औरत लोग को लात मारने से बहुत पाप लगता है, बता रहे हैं। अरे नहीं ऐसे नहीं, अरे इनकी लात पड़ने से सब ठीक हो जाती है। पापा जी उल्टे पैदा हुए थे ना, तो उनकी लात से कमर दर्द ठीक हो जाता है। हम भी सुने हैं। हाँ। चाचा जी हमारा भी इलाज कर दीजिए, मार दीजिए ना लात। हाँ पापा जी। नहीं नहीं बेटा, हम किसी महिला को लात मार के पाप अपने सिर पर नहीं चढ़ाएंगे। अरे चाचा जी ये सेवा है, पाप नहीं पुण्य कर रहे हैं, इसी बहाने इसका दर्द ठीक हो जाएगा। मार दीजिए ना लात। पापा जी देखिए ना बेचारे कितनी तकलीफ में हैं, मार दीजिए ना लात, सहेली है हमारी। देखो बहू बेटा, अभी ये कह रही थी कि महिलाओं को लात मारना पाप है। नहीं बेटे, हमसे नहीं होगा ये, हम नहीं कर पाए। चाचा जी आप भी ना हमको बेटी समझ के धीरे से लात मार दीजिए ना, मारिए। अरे तब तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अरे बेटी को कोई लात मारता है क्या? अरे डॉक्टर 1000-1200 रुपया ले लेगा ना, मारिए लात। पापा जी जल्दी से लात मारिए वरना ये आपको लात मार देगी। संभाल के हे भाभी। भगवान, मुझे क्षमा करना, मुझे नहीं पता कि मैं पाप कर रहा हूँ या पुण्य कर रहा हूँ। ठीक हो मिश्राइन? हाँ, कमर तो ठीक हो गया लेकिन हमारा सर चकरा रहा है। अरे पापा जी आपके सर में लात मारनी पड़ेगी। अरे बहू बेटा, अब हम बहुत थक गए, अब हम किसी को कोई लात वात नहीं मार सकते हैं। हाँ अच्छा हाँ हाँ भाई, अब आप लोग भी जाइए घर। पापा जी थक चलिए भाई। लीजिए पापा जी चाय पीजिए, बहुत थक गए हैं आप लगता है। बेटा, ये जनसेवा का काम भी बड़ा कष्टदायक होता है। हम लोग खामखा नेताओं को और समाज सेवकों को गरियाते रहते हैं। दादाजी आप थके थके से दिख रहे हो। बेटा, लोगों को लातें मारते मारते दादाजी की लात में दर्द होने लगा है। पापा जी जब आप इतनी सारी सेवा कर रहे हैं लोगों की, तो मेवा भी तो मिलना चाहिए ना। बेटा, हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे। पापा जी आपने देखा था ना कि ठीक होने के बाद लोग गुप्ता जी को पैसे देना चाह रहे थे। हाँ तो अरे तो पापा जी जब लोग गुप्ता जी को यहाँ तक लाने के पैसे दे सकते हैं, तो आप तो इलाज कर रहे हैं, आपको तो देंगे ही ना। मम्मी, दादाजी तो सेवा कर रहे हैं ना, तो आप सेवा के पैसे लेंगे। हाँ तो इसमें क्या बुरा है? अरे डॉक्टर भी तो इलाज करता है तो पैसे लेता ही है ना। हाँ लेते हैं, वो अक्षय के डैडी है ना, डॉक्टर है, वो पेशेंट को देखने के लिए 500 रुपया लेते हैं। 500। वही तो सभी लोग लेते हैं। फिर पापा जी ये तो इलाज करने की फीस है। तुम लोग जाओ अंदर कमरे में, कपड़े चेंज कर लो, जाओ। हाँ तो बेटा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। ओफो पापा जी, अरे हम किसी को लूटेंगे नहीं, बल्कि एक लात के सिर्फ 200 रुपए लेंगे। और समझो कि किसी को एक लात में अगर ठीक नहीं हुआ तो वो 300 रुपए का पैकेज डील ले सकते हैं। वैसे ख्याल बुरा नहीं है। अरे आजकल तो इतने पैसे ब्लड टेस्ट करने के लग जाते हैं। वही तो पापा जी आप चाय पीजिए, तब तक मैं बोर्ड बनाने का ऑर्डर देकर आती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ। भाई वाह,
अब तो हम भी रिटायर होने के बाद कमाई करेंगे। अरे झाड़े रहो चौबे आत्माराम। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी हेलो, आत्माराम चौबे जी है? नहीं वो सो रहे हैं। आप कौन? वो भाई साहब को लात मारना था। क्या? पीठ का दर्द है उन्हें। सुना है आपके पिताजी उल्टा पैदा हुए थे। फोन रखिए। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी। हेलो, आत्माराम जी है? हमारे पति का भी उद्धार कर दीजिए, उनके पीठ में बहुत दर्द है। तो हॉस्पिटल लेके जाइए, ये इन अंधविश्वासों में मत पड़िए। गुड नाइट। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। हेलो, अरे सोने दीजिए ना भाई साहब, क्यों लात खाना चाहते हैं आप? हेलो, ऐसी लागी लगन मीरा, हेलो, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। हेलो, हेलो। मोबाइल ही स्विच ऑफ कर देता हूँ। इतनी रात के कोई फोन करता है क्या? रात को कहाँ, अभी तो सुबह के 6 बज गए हैं। चाय बनाऊं क्या? मैं पूरी रात नहीं सोया। आज सुबह ही ये तमाशा बंद होना चाहिए। पापा जी से कह दो कि ये अंधविश्वास फैलाना बंद करें। चाय बनाना जारी रखूं? अरे बहू बेटा, जी पापा जी। आज जल्दी उठ गई क्या? सोए कहाँ पाए पापा जी, रात भर मरीजों के फोन आ रहे थे। ये बहुत ही नाराज हो गए हैं, बोल रहे हैं कि तुरंत ये सब बंद होना चाहिए। क्या? यानी कि बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म? वही तो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। चल। अरे बोर्ड बन गया भैया, लाओ। थैंक यू। हाँ, अरे वाह, देखिए पापा जी कैसा बना है। अरे बेटा, लात खाने का टाइम 1 बजे से लेकर 3 बजे तक बस। वही तो, मुझे पता था कि आपके बेटे के उसूल और आदर्श आड़े आएंगे, इसलिए ये समय रखा है। इस वक्त पे ये भी ऑफिस में होंगे और बच्चे भी स्कूल में होंगे। पर 2 घंटे में कमाई क्या होगी? अब ज्यादा लालची मत बनिए पापा जी, उम्र तो देखिए अपनी। वैसे भी इससे ज्यादा लाते आप मार भी नहीं पाएंगे। पापा जी हैं आप, खन्ना साहब नहीं है जो 12-15 घंटे तक एक टांग पे खड़े रहें। क्या है शिवाय? सूंघ क्या रहे हो शिवाय? मैं नींद में हूँ, नींद में। रात भर सोया नहीं हूँ। मुझे लगा ही था भगवान दास, वरना मेरी सबसे सुंदर रचना तो सुबह सुबह क्या नहीं हो सकता था। क्या सुबह सुबह क्या नहीं हो सकता भगवान दास, नहीं हो शिवाय? सकता। अरे नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकती। शिवाय पता है ना कि मैं रात को भी नशा नहीं करता। हाँ वो तो ठीक है भगवान दास, पर मैंने कभी पहले तुम्हें ऐसे देखा नहीं ना, इसीलिए। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना मेरे दोस्त? तुम सोई क्यों नहीं? ये जो हुनर तुमने पापा जी को दिया ना, उसकी वजह से। इस शहर में कितने लोगों के पीठ में दर्द रहता है यार, रात भर फोन करते रहे। वैसे तुम्हारा नंबर दिया किसने भगवान दास? ये पक्का नहीं, ये गुप्ता ने दिया होगा। मिलेगा ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। फिलहाल शिवाय प्लीज कुछ करो, ये नौटंकी बंद करवा दो किसी तरह। भगवान दास, किसी भी चीज का प्रारंभ और उसका अंत एक निश्चित समय पर होता है और उसके पीछे विशेष कारण अवश्य होता है। हाँ तो कारण पैदा करो ना, वो समय लाओ। मुझे चिंता है दोनों की। अरे मेरे दोस्त, ये हम दोनों के चाहने से खत्म नहीं होगा। ये भाग्य का चक्र, नियति का खेल, ये तभी खत्म होगा जब सही समय आएगा। अरे भाई साहब आ गए। आइए आराम से देखिए सब। आइए आइए, आराम से आराम से आराम से।
अरे दर्द कुछ ठीक हुआ? कहाँ कम हुआ? क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, चाचा जी की लात खा के अच्छे ठीक हो गए। वही तो, आपके मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा इसीलिए। नहीं, वो बात नहीं है, शायद ठीक होने में टाइम लगेगा। मैं कल फिर आ जाऊंगा। हाँ, एक मिनट भाई साहब, आप एक काम कीजिए ना, आप पूरा पैकेज क्यों नहीं ले लेते? आप 200 रुपए की 1 लात तो बहुत महंगी पड़ेगी ना आपको। और आप एक काम कीजिए, 300 रुपए दे दीजिए और दिन भर में जितनी लात खानी हो खाते रहिए। ठीक है। हाँ, दे दीजिए, लाइए, ये आपका नाम पैकेज में लिख देती हूँ। हाँ, ये लीजिए, दूसरों को भी बांटिएगा। हाँ, बॉबी, ये सब क्या चल रहा है भाई? इलाज चल रहा है जीजा, लेकिन माफ करना, आज हम आपको कुछ पकौड़े नहीं खिला पाएंगे। अरे पकौड़ों को मारो गोली। ये बताओ ये कैसा इलाज है भाई? लोग लात खा रहे हैं और पैसे भी देते जा रहे हैं। वही तो, अरे पापा जी उल्टे पैदा हुए थे ना, और उल्टे पैदा होने वालों की लात खाकर कमर दर्द ठीक हो जाता है लोगों का। ऐसा है चाचा जी? अरे बेटा गोबर, तुम्हारे भी तो कमर में दर्द रहता है, और एक लात मार दे तुम्हारा कमर दर्द ठीक हो जाएगा। अरे नहीं भाई, हम एकदम फिट हैं। देखो ऐसा बॉबी, हम चल रहे हैं, यहाँ का माहौल जो है बहुत ही खराब है। अरे जीजा, खाओ लात खाओ। अरे चलो नेक्स्ट, आओ जल्दी। जल्दी आओ भाई, टाइम नहीं है। अरे बाप रे, 3 बज गए। अब चलो, आज का टाइम खत्म हो गया। हाँ, अब जाओ, कल आना। अरे वो भी बहुत दर्द हो रहा है, चाचा जी को बोलो ना 1 लात मार दे प्लीज। हाँ, पापा जी भी इंसान है ना, कोई घोड़े तो नहीं है जो दिन भर दुलत्ती मारते रहेंगे। अभी थक गए हैं, चलो जाओ, आप कल आना। हाँ, हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या सर? अरे वही कमर का दर्द, फिर से अटैक हुआ है ना। अरे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है, बस ले रहा हूँ वो पेन किलर। किलर? सर कौन सा किलर? कैसा किलर सर, हमको बताइए। कानपुर में बहुत रंगबाजी है हमारी, ऐसे किलरों को तो ऐसे ढाई करके उड़ाया है। तो सॉरी सर, किलर नहीं, पेन किलर की बात कर रहा हूँ, मेरे कमर के दर्द के लिए। सर अगर आपके कमर में दर्द है तो आप हमारे साड़ू साहब के पिताजी से मिलिए। कौन साड़ू साहब के पिताजी? अरे साड़ू साहब सर, अरे आप हो कैसे बता। अरे हाँ, आपकी पार्टी में आए थे भगवान दास चौबे। हाँ, अरे कितना बड़ा कांड हो गया था पार्टी में। अरे जिन्होंने जो है पान खा के जो है पान की पीक आपकी शर्ट पर थूक दी थी पक से। इनके पिताजी डॉक्टर है? सर वो डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन वो जो वैद्य और हकीमों से इलाज नहीं करवाते। अरे सर वो वैद्य हकीम नहीं है सर, वो जो है वो लात मार के जो है कमर के दर्द का इलाज करते हैं। कमर पर एकदम ऐसे लात मारते हैं और दर्द ऐसे रफू चक्कर हो जाता है सर। दिमाग तो ठिकाना है ना तुम्हारा दुबे, या सुबह सुबह छान कर आए हो? अरे सर हम एकदम सच कह रहे हैं सर। सर जो क्या है कि चाचा जी जो है उल्टे पैदा हुए थे, तो सुना जाता है कि जो उल्टा पैदा होता है वो अगर कमर पर लात मार दे तो कमर का दर्द एकदम ठीक हो जाता है। पागल हो गया हो दुबे, मीडिया वाले जानेंगे तो हंगामा हो जाएगा। शहर के एसपी को पड़ी आम आदमी की लात। अरे सर लात खाने में कितना टाइम लगता है? इतना ही टाइम लगता है? बिल्कुल नहीं, मेरी दवाइयाँ और पेन किलर्स काफी हैं, समझे तुम? अरे चलो काम की बात करो, फाइल दो मुझे, लाओ। यस सर। सुना तो मैंने भी है, पर लात खाने से दर्द ठीक हो सकता है। थैंक यू दादाजी। थैंक यू दादाजी। पापा देखो ना, दादाजी मेरे लिए नया फुटबॉल लाए और मेरे लिए नए टॉप्स। वाह पापा जी वाह, लोगों को ठग कर बच्चों को खुश किया जा रहा है ना। अक्कू बेटा, तू मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, अपने बाप को ठग कह रहा है तू? पापा जी मैंने बाहर पढ़ा, एक तो आप ये लात मारकर ठीक करने का अंधविश्वास फैला रहे हैं, ऊपर से लोगों से पैसे भी ले रहे हैं। ये ठगी नहीं है तो क्या है? कोई ठगी नहीं है। अरे डॉक्टर भी जब इलाज करता है तो पैसे तो लेता ही है ना। पापा जी भी तो इलाज ही कर रहे हैं। लात मारने से कौन सा इंसान ठीक हुआ है? अरे इतने सारे लोग तो ठीक हो गए। अरे
तू मुझ पर नहीं बल्कि मुझे ईश्वर द्वारा दिए गए चमत्कारी गुण पर संदेह कर रहा। मेरी मानवता, मेरी इंसानियत की भावना पर संदेह कर रहा है पुत्र। पापा जी थोड़ा ज्यादा हो गया, कंट्रोल। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, हाँ पापा, वो रमणीक अंकल है ना, वो भी बोल रहे थे कि उनको लात मार के कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देखा देखा, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर तो बड़ा बोल रहे थे कि बेटर फील कर रहा हूँ। अरे बेटा, जिसके मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा उसे कैसे फायदा मिल सकता है? देखिए पापा जी, मैं कह रहा हूँ आप लोग गलत कर रहे हैं, पछताएंगे एक दिन। अरे वाह, लोगों का भला भी करें और थोड़े पैसे भी कमा लें तो उसमें गलत क्या है? खन्ना साहब को देखिए, वो पैसे कमाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, और एक आप हैं। हाँ दादाजी, कमाओ कमाओ, मुझे भी एक साइकिल चाहिए। ए बबलू, वाह मेरा बेटा। क्या करना है मेरा बेटा कर रही हो तुम? वही तो, अब देखना क्या क्या आता है पापा जी की लात से। बॉबी, अब ये देखना है कि पापा जी के कारण क्या क्या होता है और कौन कौन आता है। वही तो, सुबह सुबह कल मीडिया वाले आने वाले हैं पापा जी का इंटरव्यू लेने के लिए। मीडिया वाले आने वाले? तो दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से करा रहे हैं जो कि उल्टे पैदा हुए हैं। ये है आत्माराम जी, जो कि लात मार कर कमर दर्द का इलाज करते हैं। और हम बॉबी चौबे, ये हमारे पापा जी हैं। अच्छा आत्माराम जी, आप उल्टे पैदा क्यों हुए? नहीं, दरअसल उल्टे पैदा क्यों हुए? अरे ये क्या सवाल हुआ? अरे क्या हमारे बस में उल्टा पैदा होना? वो हम बताते हैं, ये सब तो ईश्वर की माया है। इनका जन्म जन कल्याण के लिए ही हुआ है। जन कल्याण के लिए ईश्वर ने इनको उल्टा पैदा किया है। तो वाकई क्या आप लात मार के कमर का दर्द ठीक करते हैं? नहीं, देखिए वैसे हर किसी के लात मारने से नहीं होता। अब खन्ना साहब को देख लीजिए, हमारे मोहल्ले के, उनके लात मारने से किसी को कुछ नहीं होता। ये वरदान तो ईश्वर ने सिर्फ हमारे पापा जी को ही दिया है। अरे वाह, आपको भगवान ने और कौन कौन से वरदान दिए हैं? देखिए वो क्या, अब बस ये एक ही दिया है और कुछ नहीं दिया। वैसे ये रिटायर है। वो बेटा, इंटरव्यू हमारा हो रहा है। वही तो, आप जवाब दीजिए ना। आप नहीं दे रहे तभी तो मुझे बोलना पड़ रहा है। अच्छा, आप लात मारते वक्त कैसा फील करते हैं और आपके दिमाग में और क्या क्या चलता है? नहीं, वो दिमाग में क्या चलता है ये कुछ सवाल है, मतलब आपको मैं बताती हूँ क्या सोचते हैं। इनके दिमाग में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रभु का ध्यान होता है। अच्छा आत्माराम जी, क्या आप हमारे दर्शकों को करके बताएंगे कि आप लात कैसे मारते हैं? लात कैसे मारते हैं? सबसे पहले तांडव करते हैं, उसके बाद सूर्य नमस्कार करते हैं, उसके बाद कथक करते हुए लात मारते हैं। लात कैसे मारते हैं? अरे जैसे लात मारी जाती है वैसे अपने टांग को सीधा क्यों, कमर पर लात मारी, टक। अच्छा, तो क्या आप हमारे दर्शकों को एक बार डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे प्लीज? क्या देंगे? डिमॉन्स्ट्रेशन दीजिए जवाब। पापा जी अंग्रेजी में आशीर्वाद या संदेश देने को बोल रही है, लेकिन आप दोनों दे दीजिए। अच्छा। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप हमारे दर्शकों को एक बार करके दिखाएंगे। अब करके कैसे दिखाएंगे? यहाँ कोई पेशेंट भी तो नहीं है ना। अरे नहीं नहीं, है ना मरीज। सतीश, कैमरा लाना, कवर मैं करती हूँ। लाइए, हम माइक पकड़ लेते हैं आपके लिए। आप उधर खड़े हो जाइए जरा, ये थोड़ा आगे। हाँ, ओह माय गॉड! जय हिंद सर। जय हिंद। सर ये कानपुर के जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं उनकी लिस्ट है, और जो जेल में हैं उनके नाम हमने छोड़ दिए हैं। ठीक है, रख दो। जी सर। लगता है सर आपका कमर का दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है सर, एक बार का सवाल है सर। सर हमारी बात मानिए, खा लीजिए। अरे नहीं खानी है ना लात, जिंदगी में कभी किसी की लात नहीं खाई है मैंने। अरे चलो उठाओ ना फोन, देखो किसका फोन है। सर कमिश्नर साहब का फोन है। अरे अरे मेरी तो कमर अटक गई है। अरे बहुत दर्द हो रहा है, उठाओ फोन और बात करो तुम ही। जी सर, बैठिए सर। जय हिंद सर। सर नहीं सर, एसपी साहब नहीं बोल रहे हैं, हम इंस्पेक्टर दुबे बोल रहे हैं।
सर एसपी साहब की जो है वो कमर अटक गई है, उनकी कमर में बहुत दर्द है। सर हम उनको फोन करने के लिए कहते हैं। यस सर, यस सर। हाँ बॉबी, हाँ हाँ बोल रहे हैं भाई। अरे मिस कॉल नहीं दिया था भाई, फोन किया था तुमने उठाया ही नहीं। अच्छा सुनो, ऐसा है हम 2 क्लाइंट भेज रहे हैं। हाँ एक तो वो आईजी साहब के साले हैं, उनकी कमर में दर्द है। हाँ और दूसरे जो है वो मंत्री हैं, वीआईपी हैं भाई। हाँ अच्छा सुनो, एक बात ध्यान रखना भैया कि जो है इज्जत के साथ जो है लात मरवाना उनको। अच्छा सुनो, तुम जो है चाय नाश्ते का इंतजाम भी कर देना। अच्छा ठीक है, रखते हैं। ए दुबे, जी सर। एक बात बताओ, आईजी साहब और मंत्री के घर के लोग भी लात खा रहे हैं? अरे सर बड़े बड़े खा रहे हैं सर, वीआईपी लोग खा रहे हैं। ठीक भी हो रहे हैं? हाँ सर, अब देखिए सर, कल गया है चाचा जी ने जो है एक आदमी की कमर पर लात मारी, कमर का दर्द तो ठीक हुआ ही, साथ में जो सीताफल का बीज जो गले में अटका था वो भी कुट्टे से बाहर आ गया। इसलिए काहे इतना कष्ट भुगत रहे हैं। चलिए सर चलिए, हम आपसे कह रहे हैं चलिए। ठीक हो जाऊंगा? हाँ सर। पक्का? जी सर। चलो अब ठीक नहीं हो रहा हूँ तो ये नुस्खा भी ट्राई कर लेते हैं। यस सर। लेकिन पहले घर चलते हैं, उसके बाद वहाँ चलेंगे। जी सर, आइए सर। संभल के जरा। लीजिए पापा जी, इसमें पैर डालकर बैठिए, अच्छा लगेगा आपको। क्या हुआ पापा जी को? अरे कुछ नहीं बेटा, लोगों को लाते मारते मारते हमारे पैर में दर्द होने लगा। पापा जी ये सब बंद कीजिए। अरे क्यों बंद करें? अरे लोग कितनी दुआएं दे रहे हैं और साथ में पैसे भी। बॉबी देखो कौन आया है। अरे जीजा आ गए। अरे हमारा आना भी कोई आना है। देखो हम अपने साथ एसपी साहब आए हैं भाई। नमस्ते, कैसे आना हुआ? क्या हुआ क्या आपको? अरे कुछ नहीं, बस ये कमर अकड़ गई है चौबे साहब। हाँ, लात खाने आए हैं, मतलब इलाज कराने आए हैं एसपी साहब। अरे एसपी साहब कहाँ आप इन चक्करों में पड़ रहे हैं? किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए ना। दिखाया चौबे साहब, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, तो सोचा कि ये नुस्खा करके भी देखा जाए। वो तो ठीक है, पर एसपी साहब देखिए, हम जो है आपको लात नहीं मार पाएंगे। अरे मैं एसपी नहीं हूँ अंकल जी। सस्पेंड हो गए? अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ मैं एसपी नहीं हूँ, यहाँ तो मैं एक मरीज हूँ ना। कृपा करिए प्लीज। ओहो चाचा जी, भाई देखिए ऐसा है, कानून पे हाथ उठाना जो है कानूनन अपराध है। और मैं ऑन ड्यूटी भी नहीं हूँ ना अंकल जी। आप जमकर लात मारी अंकल जी, लीजिए। नहीं नहीं सर 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 सर, आप ना हमें धर्म संकट में डाल रहे हैं। कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? ऐसा है भाई, बहुत हो गई आप लोगों की रंगबाजी। अरे कानपुर के दरोगा हैं हम, ऐसे ऐसे समझे, और हम जब अपनी रंगबाजी दिखाएंगे ना तब देखते रह जाएंगे आप लोग। ऐसा है चाचा जी, कानून का साथ ना देने वाला भी अपराधी होता है। वही तो पापा जी, दे दीजिए साथ और मारिए कस के लात। मारिए प्लीज। मारिए, अरे मारिए, मारिए, दबा के मारिए। और देखिए ऐसा है, अब आप साफ कर लीजिए, साफ। अब देखिए पैर गंदे नहीं होने चाहिए, नहीं शर्ट गंदी नहीं होनी चाहिए। अरे हुड़क के मारिए ऐसे। अरे ठीक है, ऐसे दबा के मारिए, ऐसे दम करके मारिए। सबर करो जी। मार दीजिए आज। बहुत बढ़िया हो गया सर, एकदम हो गया सर। अरे बस उठिए। क्या हो गया? ये हो गया। अरे अरे उठाओ, अरे अरे ओहो, दांत निकल गया और अरे दर्द भी कम नहीं हुआ। लात मारकर इलाज करने के नाम पर लोगों को ठगते हो, तुम पैसा लूटते हो। मैंने तो बहुतों को ऐसे ठीक किया, बहुत ठीक हो गए। हाँ हुए हैं ना। अरे ठीक तो अब मैं तुम लोगों को करूंगा। और चौबे, अरे पहले वो पान की पीक, फिर लात और फिर ये दांत। सर सॉरी। अरे तुम लोगों का इस शहर में रहना मुश्किल कर दूंगा। 420 के केस में सबको अंदर कर दूंगा। मैंने क्या? नहीं नहीं सर, सॉरी सॉरी सर। ऐसा है सर, ये आपका दांत हम कहीं दफना देते हैं। अरे चुप कर। तुम ही लाए थे ना मुझे यहाँ, कल ऑफिस में आकर
सस्पेंशन लेटर ले जाना। सस्पेंशन नहीं, टर्मिनेशन लेटर ले जाना। पकड़ो ये, रखो। समझाया था ना मैंने, अब भुगतो। अरे चाचा जी, हमको अलग मरवा दिया। 7 साल की लगी तो बाहर नहीं निकल पाओगे, और जितनी बची है उम्र, अंदर से ही ऊपर निकल जाओगे। मेरा दांत निकाल दिया, कमर का दर्द और बढ़ा दिया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कमर का दर्द क्या होता है। मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। अब गलती मैं करूंगा और माफी मांगूंगा। ठीक से पकड़े ने, आज इनकी कमर टेढ़ी करके ही दम लूंगा। क्या हुआ पापा जी? बहू बेटा, बस एक बार, नहीं, इस बार बचा ले बेटा। अरे किससे बचाऊं? हुआ क्या है? कोई सपना देखा क्या? हाँ बेटा, ऐसा सपना देखा है जो कभी भी पूरा हो सकता है। क्या सपना देखा आपने? अरे बहू बेटा, क्या बताऊं, मैंने सपने में देखा कि एसपी साहब मुझे उल्टा लेटा के डंडे से मारने वाले। क्या? अरे डरिए मत पापा जी, मेरे जीजा कानपुर के दरोगा हैं। बड़ी रंगबाजी है उनकी कानपुर में। हाँ, लेकिन एसपी साहब के सामने तो उनकी रंगबाजी भी फीकी पड़ जाती है। आई एम सॉरी पापा जी। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, एक बार, बस इस बार मुझे बचा ले। मैं कसम खाता हूं कि आगे से मैं किसी को भी लात नहीं मारूंगा। बस एक बार। हाँ, वो काम करा दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर मैं आता हूँ ना, तब देखता हूँ। ठीक है, ओके ओके, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। आपने बुलाया सर? बुलाया, हाँ बुलाया बुलाया। दुबे, ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ सर, हम देख रहे हैं कि 2 दिन में आपका दांत कैसे उग गया। अरे स्टूपिड, इस उम्र में किसी के दांत उगते हैं क्या? अरे नकली लगवाया। सर, अच्छा हुआ कि आपने हमको बुलवा लिया। वो क्या है कि हम खुद आपसे मिलना चाह रहे थे। अच्छा सर, कल जो हमारे साड़ू साहब के घर में जो कुछ हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ आपके साथ। बहुत परेशान है सब लोग, बहुत डरे हुए हैं। चाचा जी को तो रात भर नींद नहीं आई। कह रहे थे कि वो लिखित में भी आपसे माफी मांगने को तैयार हैं। अरे दुबे, उनके खिलाफ मैं कुछ क्यों करूंगा? उनकी वजह से तो मेरी कमर का दर्द ठीक हुआ है। अच्छा सर। और इसीलिए उनसे मिलकर मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। जी सर। लेकिन क्या है दुबे, मुझे आज लखनऊ जाना है ना, इसलिए मैं सोच रहा था कि बाद में मिलूंगा। अभी उनसे फोन पर बात कर लेता हूँ। अच्छा है बेटा, ऐसे हो जाओ, आगे आगे आगे। अब तुम अपने मन में श्रद्धा और विश्वास रखो और भगवान का नाम लो। हाँ, चाचा जी, ठीक हो गया चाचा जी। मैं हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। अच्छा, हो गया ठीक? डालो डालो डालो, इसमें पैसा डालो। नेक्स्ट। आओ, आराम से, आराम। अरे ओ भाई साहब, कहाँ बीच में घुस रहे हो? हाँ, हम लोग पागल है, लाइन में आइए। क्या मैं? मेरे पति हैं, आने दो। अरे उधर से आई चौबे जी, उधर से। भाई ठीक हो गया चाचा जी? बॉबी क्या हो रही है? अरे अब 9 से 9 की सर्विस शुरू कर दी है। 2 घंटे कम पड़ रहे थे ना। पापा जी, ये एसपी साहब के साथ जो कांड हुआ है, उसके बाद भी आप लोग सुधरे नहीं। अगर उन्हें पता चलेगा तो आपको पता है क्या होगा? अरे क्या होगा, उनका फोन आ गया है, वो ठीक हो गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट। वही तो, और उनके मौसा जी को लेकर आने वाले हैं कल। आप रहने दीजिए। चाचा जी, अरे अरे संभाल के आइए, वहां कहाँ औरतों में घुस रहे हैं, उधर से आइए। चाचा जी, मेरा दर्द तो ठीक ही नहीं हुआ। अरे कैसे ठीक नहीं होगा? पापा जी ने लात मारी है, उल्टे पैदा हुए थे पापा जी, तभी तो हाइट कम है इनकी।
अरे तो उससे क्या, दर्द तो ठीक नहीं हुआ ना। हाँ तो आपके मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, इसलिए एक काम कीजिए, आप दोबारा से लात खाइए। पापा जी एक दे दीजिए। अच्छे से मारिएगा पापा जी, दोबारा नहीं आना चाहिए। 1 2 3 पापा जी 3। क्या हुआ दादाजी? दादाजी लात मारो ना, मुझे पैसे चाहिए। अरे बेटा मेरी कमर लचक गई है। अरे गुप्ता जी देख क्या रहे हैं वो? जाकर किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए ना जो उल्टा पैदा हुआ हो। नहीं बेटा उससे कुछ नहीं होगा, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो भाई। लेकिन दादाजी उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। आप जैसे लोगों को ठीक करते हो वैसे वो आपको ठीक कर देंगे। अरे बेटा 15-20 लोग ठीक हो गए थे तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी लात सही जगह लग गई होगी। अरे हाय हाय हाय, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अरे बेटा लात वात मारने से कुछ नहीं होता है, बाकी सब लोग तो पैकेट डील में ही लात खाने के लिए आते थे। आए अरे तो इतने दिनों से आप मुझे बेवकूफ बना रहे थे। अरे बेवकूफ कहाँ से बना रहे थे? इतने सारे लोग ठीक तो हुए ना? तो बहुत सारे लोग ठीक भी तो नहीं हुए ना। अरे बेटा ये लात वात मारने से कुछ नहीं होता है, न लात खाने से कुछ होता है। भैया मुझे माफ कर दो। पापा जी क्या कर रहे हैं? बी प्रोफेशनल। बॉबी अरे बहू बेटा ये बहस बाद में कर लेना, पहले मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। यानी कि चाचा जी इतने दिनों से आप हम लोगों को धोखा दे रहे थे, आप हैं? हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे थे आप हैं? ईश्वर आपको इस बात की सजा जरूर देगा, आप देख लीजिएगा। गुप्ता बेटा वो सजा क्या देगा, उसने तो सजा दे दी। आप सब लोगों के दर्द अरे मेरे अंदर आ गए। मैं हाथ जोड़ करके देखिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाइए। और गुप्ता जी आपको शर्म आनी चाहिए। जब मैंने आपसे कहा था कि ये अंधविश्वास है, इसे बढ़ावा मत दीजिए, तब तो आप बड़े फुदक रहे थे। आप लोग प्लीज प्लीज जाइए, अब अपने अपने घर जाइए प्लीज। चलो भाई चलो चलो। अरे भगू बेटा हाय मैं उल्टा पैदा हुआ हूँ, लगता है कहीं उल्टा ही न मर जाऊं। पापा जी हाय आज से मैं कसम खाता हूँ कि आज से ये दुकानदारी बंद आ रही है। अरे बॉबी मना किया था ना मैंने। आइए पापा जी आइए, चलिए हाथ रखिए, संभल के। अरे अच्छा आपका अरे मर गया। हाय 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 हाय। यानी पापा जी किसी को भी ठीक नहीं कर रहे थे? हाँ बॉबी बेटा, उल्टा पैदा होना कोई वरदान नहीं होता, इसीलिए आज के बाद किसी भी अंधविश्वास में मत पड़ना। और देखो लात मारने से दर्द होता है, वो ठीक नहीं हो जाता, इसीलिए आज के बाद कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, डॉक्टर के पास जाना। किसी पापा जी मेरा मतलब आत्माराम चौबे के पास नहीं,